हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 की थर्ड एक्सरसाइज यानी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस की अनदर वीडियो, जिसमें हम ये देखेंगे कि सर एग्जांपल नंबर 14 तक तो अपने लास्ट क्लास तक हमने करवा दिए थे, बट आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 15 से देखने वाले हैं। अच्छा, हमने कई सारी टिप्स देखी है इस चैप्टर में अभी तक, खासकर इस एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज अकेले दम पे आपको घबराहट पैदा कर सकती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आपको क्या करना है, आप अपना नोटबुक लेके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो है जो मैं आपको बीच बीच में बताता हूँ, विच इज प्रो टिप्स, मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरी ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। और यही स्ट्रैटेजी है जो फर्क पैदा करती है बाकी बच्चों में और उन बच्चों में जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने एक्चुअल में प्रैक्टिस की है, जिन्होंने किसी अच्छी जगह से, जैसे कि हमारे चैनल है, वहां से स्टडी की है। तो चलिए इसी इंस्पिरेशन के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सर tan स्क्वायर थे ए अपॉन में tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। नाउ एक बार अगर हम इसको एनालाइज कर लेते हैं तो मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, सी दिस। जो एक चीज मुझे मालूम पड़ रही है यहाँ पे, वो क्या मालूम पड़ रही है, वो ये है कि सर यहाँ पे है दो टर्म्स, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये। अच्छा जी सर, आरएचएस में क्या है? आरएचएस में मेरे पास सिंगल टर्म है, ठीक है जी। और क्या पता है मुझे यहाँ पे? देखो सर, आरएचएस में सिर्फ कॉस बैठा है, ठीक है, और एलएचएस में मेरा कोसेक भी बैठा है, सेक भी बैठा है, टैन भी बैठा है, और साथ ही साथ तीनों जो बैठे हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं। नाउ स्क्वायर की फॉर्म देखते ही मेरे माइंड में एक चीज आती है कि क्या यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है क्या? तो कोशिश ये करेंगे कि वहां पे आइडेंटिटी लग जाए, बिकॉज आइडेंटिटी लग गई और बाइनोमियल का मोनोमियल हो गया तो हमारे लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ब्रह्मास्त्र फेंक के देखेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। देखना बहुत ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलएचएस। अब एलएचएस में क्या है मेरे पास? tan स्क्वायर है अपॉन में tan स्क्वायर है माइनस 1, तो मैं tan स्क्वायर को सीधा लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। नीचे आ जाते हैं सर, tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है। -1 इधर आ जाते हैं सर। इधर क्या पता है मुझे? इधर मुझे ये पता है कि सर कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है मेरा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, ठीक है। देखना नीचे आ जाते हैं सर, सेक्स स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, कुछ कर सकते हैं क्या हम इसका? ओके, एक बार पहले 2 मिनट सोच लेते हैं। देखो, सेक्स स्क्वायर की अपनी अलग आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर की अपनी एक अलग आइडेंटिटीज है, एंड दोनों की आइडेंटिटीज जो है वो डोमिनेटिंग आइडेंटिटी है, मतलब दोनों ही डोमिनेटिंग जो है ट्रिग्नोमेट्री आती है। दैट मींस सेक्स स्क्वायर क्या बोलता है कि मैं अकेला बराबर हूं 1 प्लस tan स्क्वायर के, और कोसेक स्क्वायर क्या बोलता है कि मैं अकेला बराबर हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर के, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इनको यहाँ फाइट करवाने में कोई फायदा हमें मिलने वाला है। तो व्हाट विल वी डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको ना उसकी फॉर्म में ले आएंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर की फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं एक बार कैसे। नाउ सी दिस, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। देखो सर, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। नाउ दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस होता है, दैट मींस ये और ये तो कट गया मेरा, राइट। अच्छा जी, दैट मींस अब अच्छा एक बार वो नेक्स्ट स्टेप पे देख लेंगे हम, एक बार पहले यहां लिख लेते हैं हम। ओके, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या लिखेंगे हम, देखना बहुत ध्यान से, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखना क्या करेंगे। देखो नाउ सी दिस, साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है प्लस, इधर देखते हैं सर, इधर हम कुछ कर सकते हैं क्या? नाउ सी दिस सर, यहां भी कुछ ना कुछ कट रहा है ना। कैसे कट रहा है? यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर से यहां पे मेरा साइन स्क्वायर चला गया, ठीक है। एंड नाउ अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सर,
जो मुझे पता है यहाँ पे वो क्या पता है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। सर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है एंड ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये चला जाएगा ऊपर एंड ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। क्लियर है? नाउ साइन स्क्वायर है प्लस, अच्छा अब डिनोमिनेटर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है सर, दोनों के डिनोमिनेटर तो मेरा सेम हो गया। सर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपको जो है वो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। दैट मींस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखना साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे मैं क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है। नाउ मुझे क्या पता है सर, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है, पहले मैं एक बार आरएचएस देख लेता हूं। मेरा आरएचएस क्या है, आरएचएस है 1 अपॉन में 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर है। देखना पहले एक बार न्यूमरेटर को भी कंपेयर करते हुए मैं ऐसा करता हूं, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर को लिख देता हूं 1। नीचे क्या है, नीचे देखो, नीचे लिख दो साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। अब अगर तुम्हें जरा सा भी ध्यान होगा तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि मैं कभी भी साइन से कॉस में और कॉस से साइन में जा सकता हूं, ठीक है। और उसको मैं अभी इस वीडियो में भी डिस्कस कर लूंगा फिर से, देखना बहुत ध्यान से। देखो तो चलो मैं एक बार डिस्कस कर ही लेता हूं नाउ सी दिस। कभी भी, अच्छा क्योंकि जब मैं कंपेयर कर रहा हूं इस वाले पार्ट को मेरे आरएचएस से, तो मेरा आरएचएस क्या है, देखो मेरा आरएचएस है ये। अब आरएचएस की ब्यूटी यहां पे ये है कि सर यहां पे साइन है ही नहीं और कोस 2 बार बैठा है, ठीक है। नाउ अब देखना बहुत ध्यान से, अब यहां पे क्या है सर, यहां पे साइन भी बैठा है और कोस भी बैठा है। तो सर मेरे लिए समस्या है ये साइन, काश ये साइन हट जाता और काश ऐसा कुछ बन जाता कि ये कॉस बन जाता और उस वाले कॉस में ऐड हो जाता, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम करेंगे क्या ऐसे केस में। नाउ देखो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और ये वाला कोस स्क्वायर है एज इट इज। अब इसका मुझे कोई लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों। सर मुझे ये पता है, आपने ये बताया था सर, आपने बताया था सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मेरा होता है 1। दैट मीन्स कि अगर मेरा क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर वहां चला जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड अपनी जरूरत के हिसाब से मैं कभी भी साइन से कॉस में और कॉस से साइन में जो है वो जंप कर सकता हूं, एंड ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ओके नाउ क्योंकि ये बहुत बेसिक नीड है, मतलब कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आखिरी स्टेप पे आके, या कई बार कई क्वेश्चन है जो स्टार्ट ही होंगे इसी चीज से कि क्या आप इस चीज को क्रैक कर पाओगे। एंड ये कोई ज्यादा नहीं है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ऐसी 50 चीजें हैं 100 चीजें, ना ना ना, ये गिनती की 10 15 20 25 30 चीजें ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप लिखते जाओगे ना उसको तो एट द एंड आप नोटिस करोगे कि सेम ही स्ट्रेटेजी जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर है? ओके नाउ देखते हैं। तो मैं इसे में क्या लिखूंगा यहाँ पे, विच इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, और यही मेरा आरएचएस है। हेंस ओके नाउ एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अभी ये रहा। अब इसमें क्या है सर, इसको भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। नाउ मुझे क्या पता है यहाँ पे सर, यहाँ पे सेक क्यूब थीटा दिया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे क्या दिया हुआ है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा जी, और इधर दिया हुआ है कोसेक क्यूब थीटा और में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो मुझे आइडेंटिटी लग रही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हो गया कोट स्क्वायर थीटा, अच्छा जी, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया मेरा टैन स्क्वायर थीटा। और टैन से सेक को भिड़वाते हैं और फिर ऐसा करेंगे यहाँ से जो है हमारा कोट से कोसेक को भिड़वाएंगे, देखते हैं हमें लड़ाई जो मिलती है तो क्या रिजल्ट क्या मिलता है। अच्छा एक बार यहां आ जाते हैं। अब ये भी जो साइड है ये मुझे कोई खास अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये भी सॉल्वेबल है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैं एलएचएस को भी सॉल्व करूंगा, आरएचएस को भी सॉल्व करूंगा और फिर दोनों को मैच करूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए शुरू करते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या हमारा आंसर जो है आपके आंसर से मैच हो रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी से मैच हो रही है या नहीं हो रही। ओके नाउ शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। देखना बहुत ध्यान से हमें करना क्या है। नाउ सीरीज जो मुझे पता है यहाँ पे वो क्या पता है, वो मुझे ये पता है कि सर देखो
देख लेते हैं सर। ऊपर तो मैं लिख रहा हूँ सेक क्यूब थीटा एज इट इज, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है मेरा tan स्क्वायर थीटा, राइट? तो मैं यहां लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका रीजन में मैं यहां लिख देता हूं, विच इज, क्योंकि मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है मेरा tan स्क्वायर थीटा। ओके, इधर आ जाते हैं, प्लस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? नाउ फिर इसका भी रीजन लिखते हैं सर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, चलो लगाते हैं हम हमारी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, ठीक है, विच इज, आ जाते हैं सर। सेक क्यूब थीटा, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि वन अपॉन में कॉस क्यूब थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, प्लस कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा को मैं लिखूंगा वन अपॉन में साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा? कॉस अपॉन में साइन क्यूब थीटा, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा। ओके, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ सर मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है एंड ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स, अच्छा दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा इधर मैं क्या लिख सकता हूं? इधर देख लेते हैं हम सर, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? नाउ हियर कम्स द ब्यूटी। देखो सर, cos स्क्वायर थीटा से cos क्यूब थीटा की दो चली गई, और यहां साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यूब थीटा की दो चलेगी, राइट? दैट मीन्स मैं यहां पे क्या लिखूंगा अब? ऊपर मेरा क्या बचा? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो बचा वन। नीचे क्या बचा? नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस ऊपर क्या इधर तो इधर भी ऊपर वन बचा, नीचे क्या बचा? साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब देख लेते हैं नाउ। सर एलसीएम ले ले क्या दोनों का? पहले एक बार मैं आरएचएस देख लूं, या ऐसा करते हैं इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा, इसको अभी यहाँ छोड़ते हैं। और अगर मुझे आरएचएस में कुछ ऐसा मिलता है कि मुझे इसको सॉल्व करना पड़े तो वापस इस पे आएंगे, तो मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आरएचएस पे आ सकूं। नाउ मेरा आरएचएस क्या है? लेट्स से मैं इसके लिए जगह छोड़ रहा हूँ इतनी। ओके, देख रहा, अब सॉल्व कर रहे हैं आरएचएस को। मेरा आज आरएचएस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सर आरएचएस क्या है हमारा? आरएचएस है मेरा सेक कोसेक सेक प्लस कोसेक। नाउ देखो, सेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा? सेक थीटा को लिखूंगा मैं वन अपॉन में कॉस थीटा, और कोसेक को लिखूंगा वन अपॉन में साइन थीटा। अंदर चलते हैं, सेक थीटा को लिखूंगा वन अपॉन में कॉस थीटा, प्लस कोसेक को लिखूंगा वन अपॉन में साइन थीटा। नाउ वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इधर देखते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मैं इधर देखता हूँ, यस इधर आ गया मेरा सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे आ गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ओके, वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं इसके भी टुकड़े कर सकता हूँ, पर मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड यही मेरा एलएचएस आएगा। अब कैसे आएगा वो देख लेना। देखो एलसीएम का रूल क्या कहता है? एलसीएम का रूल कहता है कि देखो सर दोनों में जो एलसीएम होगा वो लिख लेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं सर, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, कमी किसकी है, cos थीटा की, और यहाँ कमी किसकी है, यहाँ कमी है साइन थीटा की, राइट। ये आ गया मेरा LHS। क्या यही है मेरा RHS? हाँ जी, यही है मेरा LHS। तो ये हो गया मेरा RHS भी हो गया LHS के इक्वल, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि हेंस वेरीफाइड। माफ करना, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपकी जगह ले ली। ओके चलो भाई, आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। हमने बहुत अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, और क्या शो करते हैं ये बहुत लर्निंग देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये बताते हैं कि सर आपने जो चीजें बताई हैं वही चीजें बार बार काम कर रही हैं। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी लगभग लगभग हर जगह लग रही है। क्या हर जगह लगेगी? नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी नहीं लगेगी, पर वहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। क्या ये वो क्वेश्चन से? नहीं, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी लग रही है, काम कर रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है। क्या हमारी आंखें वो ट्रेंड है कि जब आइडेंटिटीज लग रही है तो वहां पे फैक्ट की आइडेंटिटी मारे? ठीक है। साथ ही साथ हमने और क्या देखा ऐसी वीडियो आज की वीडियो में कि सर 2 क्वेश्चन है, भले ही लंबे दिखते हैं, भले ही LHS RHS दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, पर अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे ठंडे दिमाग से आराम से बैठ के तो वो फटाफट सॉल्व हो सकते हैं। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।